अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूँ रोशनी। आप देख रहे हैं रोशनी स्मार्ट क्लास। तो आज है इंग्लिश ट्रांसलेशन कोर्स का 8वां दिन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंस और फॉर के बारे में। हम सिंस का कब यूज़ करेंगे और फॉर का कब यूज़ करेंगे। पिछली क्लासेस में सारे लगा के टोटल मैंने सारे सेंटेंसेस पढ़ा दिए हैं, ओनली 3 टेंस छोड़कर। तो पहला टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। याद आया मुझे, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था सिंस और फॉर के बारे में। कुछ बच्चों ने आंसर सही कमेंट किया है और कुछ लोगों ने गलत कमेंट किया है। इस वजह से आज मैं सबसे पहले आपको सिंस और फॉर के बारे में बेसिक जानकारी बताएंगे कि हम सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। पर इन तीनों सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में समझाने के लिए कहा था। तो सिंस कब लगाते हैं? एक सीधी सी बात है कि जो टाइम सभी लोगों को पता हो, उस टाइम में हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं 1 बजे हैं, जैसे ही मैं कहूं 1 बजे हैं तो सभी को मालूम है 1 बजता है। तो ये जो हो गया, ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेसिफिक टाइम जैसे कि डेट, कोई भी डेट दी गई हो तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। और दूसरा होता है डे, कोई भी दिन दिया गया हो तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। कोई भी साल दी गई हो तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। मंथ में भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। और सीज़न यानी कि मौसम, कोई भी मौसम बताया गया हो तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो यूज़ कैसे करेंगे? जैसे सिंस संडे, दूसरा लिखते हैं सिंस समर, ETC। और दूसरा आता है दिन, पार्ट्स ऑफ डे, यानी कि दिन के जो हिस्से होते हैं उसमें भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस डॉन, ETC। इन जो दिन के जो पार्ट्स होते हैं उनमें भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। और तीसरा होता है स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ में जैसे कि चाइल्डहुड से पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, एक चीज़ और है जिसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। कोई भी इवेंट दिया गया हो, इवेंट को हम कहते हैं ओकेजन। कोई भी इवेंट हो, जैसे कि इवेंट सिंस दिवाली, सिंस हिज डेथ। अब आती है बारी फॉर की। पहला होता है इंडेफिनिट टाइम, दूसरा होता है न्यूमेरल टाइम,
न्यूमेरल टाइम वर्ड, कैलकुलेटेड टाइम। तो इन टाइम पे हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर मैनी ईयर, फॉर मैनी डे। यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर मैनी वीक। और दूसरा है न्यूमेरल टाइम। न्यूमेरल टाइम में आपको ये बताया गया हो कि 2 घंटे से, 2 दिन से, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 2 आवर। इसी हिसाब से दूसरा एग्जांपल लेते हैं फॉर 10 डेज ETC। कैलकुलेटेड टाइम में क्या एग्जांपल आएगा, जैसे कि फॉर ए डिसेड। ये जो टाइम होता है ये कैलकुलेटेड टाइम हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर का यूज हम कब करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और उस वाक्य के अंदर कोई भी समय दिया गया हो, यानी कि टाइम दिया गया हो। हेडिंग डालिए जल्दी से। इसकी पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तथा जिनमें समय भी दिया हो। तथा जिनमें समय भी दिया हो वे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव बीन। इसे हम कह सकते हैं हैज बीन, हैव बीन। तो इन सेंटेंसों की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। अब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद तुरंत सभी को पता है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव बीन। फिर उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर, और फिर जो टाइम दिया गया हो वो टाइम लिखते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म, फिर सिंस या फॉर, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर,
फिर जो टाइम दिया गया हो उस टाइम को लिखेंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्या करना है आपको, हैज़ और हैव को पहले लिख देना है, फिर उसके बाद जितना भी कुछ बचे उसके बाद हम वैसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज़ या हैव। अगर इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग हो तो फिर हैज़ हैव के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। और अगर नॉट का प्रयोग नहीं है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बीन का यूज़ करेंगे। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, और अगर नॉट नहीं है तो हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद जो टाइम दिया गया हो वो टाइम हम रखेंगे, जो टाइम दिया गया हो उस टाइम को रखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको इंग्लिश बेसिक से सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियो पहुंचे और मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएं।